जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो मेरे प्यारे, आज के वीडियो में हम आपको भारत का संवैधानिक विकास यानी पॉलिटिकल साइंस के से रिलेटेड हम ये सभी बातों को लेकर के आए हुए हैं। ओके, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बने रहिए वीडियो में और आपके भलाई के लिए है। ओके, और एक बात मैं बोल दूँ, शुरू में ही मैं बोल दे रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि व्यू के लिए तरह तरह की बात मतलब कमेंट में आ रहा है। ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पे, ये रिमाइंडर जनरल नॉलेज है, ठीक है ना, रिमाइंडर सामान्य ज्ञान। ये है, आप जा करके इसे किसी भी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। ओके, चलिए, रहा बात पढ़ने का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़िएगा कि क्या कीजिएगा। ठीक है, भारत का संवैधानिक व्यवस्था देखिए, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? देखिए भाई, जो संविधान होता है, आप लोगों को पता होगा कि संविधान मतलब सम जोड़ विधान, सम माने बराबर, अविधान मतलब कि जौन विधान मतलब नियम कानून सब लोग पर बराबर लागी, उस संविधान भइल। ठीक, तो ये भारतीय संवैधानिक विकास, संविधान के जो ऐतिहासिक विकास का जो काल था, इसे कब से माना जाता है? इसे कब से प्रारंभ माना जाता है? ठीक, तो ये है भाई 1600 ईस्वी में। कब से? 1600 ईस्वी। अब आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में किया था अंग्रेज सब, भोरा सब, ठीक ना। और आपको तो पता ही है कि ये भोरा सब तो पहले आया था व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और चुट्टा का बन गया, यहाँ के शासक बन बैठा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाया, फूट डालो और शासन करो। सब अलग अलग अपन खिचड़ी पका रहा था, सब अलग राज, अपना इतना राजवाड़ा राज मिल के एगो राजा बन गया, वो उन्हें अलग राजपाट चला रहा है, वो उन्हें बना रहा है। अरे भैया, सब अलग अलग खिचड़ी पका रहा था, देखा कि ये सब में तो एकता है ही नहीं रे भैया। आराम से के लड़ावल जा सकता, और लड़ा के क्या कर सकता, अपन काम बीच में से निकाला जा सकता। ठीक न, तो ऐसा वैसा काम किया ये, ठीक ना। ये 1600 ही वही गई से अपना नियम कानून लागू चालू कर दिया। ठीक ना। एक लेकर के आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में बनाया। देखिए, 1600 में तो कंपनी की स्थापना कर दिया, और 1600 में ही उसका भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास काल यहीं से माना जाता है। बात समझिएगा। अब 1773 ईस्वी में ये क्या किया कि एगो एक्ट बनाया। एक्ट मतलब क्या होता है भैया? कानून होता है, सबको पता है ना। सॉरी, थोड़ा बहुत कभी कभी मेरा जुबान फिसल जाता है, क्या कीजिएगा। तो कुछ लोग बुरा मान जा रहे हैं, भैया बुरा मत मानिएगा, ठीक ना। क्या है, थोड़ा मिश्रित करके पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए, हम यही पढ़े ना कि जो व्यक्ति जिस भाषा में समझने का कोशिश करे ना, आप उसको उसी भाषा में समझा दो। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे दिस दैट पूरा झाड़ने लगे, एकदम बिलायती बनने लगे, तो भैया बिलायती बनने से तो कुछ होगा तो नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट किए थे कि क्या बोलते हैं, अब नहीं बोलेंगे, चलिए। अच्छा, सबके माइंड एक जैसा होता नहीं है, ठीक ना। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, ये जो अपना कंपनी की स्थापना अंग्रेज जो किया था, तो एक एक्ट बनाया, ये कानून बनाया 1773 में, और इस एक्ट के तहत वो यहाँ के जो भी व्यापार था उस पर वो नज़र रख सकता था, इंग्लैंड वाला, ठीक ना। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय, और एक बात यह है कि ये गांव देहात का एरिया है भाई, और अगल बगल में शादी का मौसम चल रहा है, सीजन जिसको बोल सकते हैं। तो ये शादी का मौसम चल रहा है, जने तेने लहरा बजौले है सब, तो थोड़ा माइनस कर लीजिएगा। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट भैया। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट होला। हाई कोर्ट क्या चीज में होता है? स्टेट में, राज्य में। देखिए भैया, जिला में जिला न्यायालय होता है, राज्य में राज्य न्यायालय यानी हाई कोर्ट होता है, और पूरे देश शीर्ष लेवल पर कौन सा होता है भैया? सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक ना। उच्चतम न्यायालय, तो सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये अधिनियम जो रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया था, ये 1773 में इसी के द्वारा किया गया था, ठीक ना।
किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 में लाया था, इसमें जो भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, जो सर्वे सर्वा होता था, सर्वे सर्वा के मतलब कि मेन वही, सब वही होगा, ठीक ना। तो ये गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी थी, मतलब कि कोई भी वो आदेश जारी कर सकता था। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में आया था, ठीक ना। आइए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? अब भारत के जो गवर्नर जनरल होगा उसको कौन सा एक्ट बना, कौन सा कानून बना जिसके द्वारा अपनी समिति के, जो भी उसका समिति होगा, कमिटी होगा, जो भी उसका गैंग होगा, उसका निर्णय को क्या कर सकता है, वो अस्वीकार करने का अधिकार उसको मिल गया। कि मान लीजिए कि वो जब उसको कोई मतलब अधिकार दे रहा है तो वो कहेगा कि वो अपना नकार भी सकता है, ठीक ना। तो ये था 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। 1786 का एमेंडमेंट एक्ट जो था, इस एक्ट के तहत वो अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार भी कर सकता था। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, बना दिया 1786 में नियम। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब स्टेट का सेक्रेटरी मतलब साक्षात की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 में। 1858 में आपको पता है 1857 में क्या हुआ था? जा रहे हैं 1857 में ही तो सैनिक विद्रोह हुआ था बे। पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक ना। अब देखिए भैया, देसी मुर्गी या बिलायची बोल तो हमको बोलने आता नहीं, हम तो अपने भाषा में बोलेंगे। भले अगर मान लीजिए कि भोजपुरी भाषा आपको बेकार लगता है, जाहिल गंवारों की भाषा लगता है, तो जब अपने ही कल्चर से आपको घिरना होगा ना, हेट होगा, तो भैया हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी मत जानिए, हिंदी मत जानिए, लेकिन अपना रीति रिवाज संस्कृति को कैसे छोड़ सकता है बे, ठीक ना। तो किन्हीं किसी को बुरा लगे तो भैया बुरा अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? सुनिए, कौन सा वो अधिनियम आया था जिसके अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष नहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से, ठीक ना, इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम आया था जिसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत रखा के मान्यता मिला था। द्वैध शासन, द्वैध मतलब दोहरा शासन भैया, द्वैध मतलब दोहरा शासन। दोहरा शासन की प्रांतों में, प्रांत यानी राज्यों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में। आपको याद होगा 1919 में रौलेट एक्ट भी बनाया था अंग्रेज, भूरा सब, बात समझे? ये भूरा सब 1919 में रौलेट एक्ट बनाया था। एक पता ढेर खेला हो गया, जालियावाला बाग से लेकर के असहयोग जो भी हो। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी? जो विधायी कार्य था उसको प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया। जो भी प्रशासन शासन चलाने वाला है उसे उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये कौन सा व्यवस्था लाया था, कौन सा चार्टर एक्ट आया था? चार्टर एक्ट 1853 में। कब? चार्टर एक्ट 1853। ओके, चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया कि वैधानिक जो विधायी जो कार्य था उसको प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया, पृथक कर दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? 1600 में स्थापित किया था। उस टाइम से तो भारत सरकार अधिनियम जो बनाया तो वह बनाया होगा सब 1858 की बात है, ठीक ना। 1858 में अरे वो कैसे बनाएगा? वही तक लेता कांग्रेस पार्टी की स्थापना नहीं हुआ था भैया, क्रांति तो हो गया था लेकिन नहीं हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में, 85 में हुआ है ना कांग्रेस की स्थापना। मिंटो मार्ले मिंटो, वो है मिंटो मार्ले, ये मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 में आया था ना, उसको कौन सा अधिनियम का नाम से जानता था? मिंटो मार्ले। ये मिंटो हुआ, मार्ले हुआ, ये दोनों के बीच में जो भी सुधार हुआ था, ठीक है ना, उस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। ओके, मिंटो मार्ले यानी मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। का बा? 1909 ईस्वी भाई, ठीक है बा। ओके, चलिए आइए महारानी विक्टोरिया, समझ रहे, इंग्लैंड की शासिका थी और पूरे विश्व पर शासन था इसका, है ना। हम लोगों के भारत भी उसी के अधीन था।
गुलाम था, उपनिवेश था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया कि भारत के क्या होगा, साम्राज्ञी होगी, मतलब एक साम्राज्य होगा, साम्राज्ञी मतलब क्वीन, ठीक ना। 1858 ईस्वी में, कब, 1858 ईस्वी में ये भारत की साम्राज्ञी बन गई, ठीक ना। मार्ले मिंटो यानी मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था जानते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ओके, तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, ये जो मिंटो मार्ले सुधार हुआ इसका उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन की प्रणाली। पृथक माने अलग, अलग निर्वाचन मतलब वोटिंग, समझ रहे, ठीक ना, अलग निर्वाचन की प्रणाली यानी पृथक। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, मुसलमानों के द्वारा जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल था ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रारंभ किसके द्वारा था, वही है मिंटो मार्ले सुधार 1909 वाला। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था, मतलब उसका सार क्या था, संग्रह क्या था, ठीक ना। तब प्रांतों में दोहरा शासन, जो प्रांत होगा, राज होगा, उनमें द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन होगा, ठीक ना। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए कि भारत के संघीय व्यवस्था होना चाहिए। आपको पता होगा कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था, ठीक ना। इसमें क्या होता है, राज्य तो अपने में पावरफुल है प्लस केंद्र है, ठीक ना, लेकिन केंद्र के अंदर ही ये है, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था, तब भारत सरकार अधिनियम 1935, ये 1935 वाला में था, ठीक ना। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 बना, उसमें भारत में संघीय व्यवस्था के लिए पृथक अधिनियम पहली बार उल्लेख किया गया था। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, पहले क्या था, अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से, समझ रहे बात को, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो आया, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत का मान्यता दिया गया, सिद्धांत को मान्यता दिया गया। इधर इधर ना रे। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था कि संविधान सभा का एक गठन होगा और उस संविधान सभा के गठन में संविधान हमारा देश के लिए बनेगा और वो हमारे संविधान लागू होगा सभी लोगों पर, ठीक ना। तो ये आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था, क्रिप्स योजना, क्रिप्स जो मिशन था ना, क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ये आश्वासन दिया गया था कि भारतीय सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन होगा, ठीक ना। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 8 अगस्त 1900, देख भैया अगस्त की बात है तो अगस्त प्रस्ताव, सिंपल सी बात है। अगस्त, भारत सरकार द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव था, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 8 अगस्त 1940। अब आप अगस्त खोजना और 8 खोजिएगा, अ से 8 अ से अगस्त, सिंपल सी बात है। अ से माना उहे अ में है ना जी 8। अब देखो नियम बता रहे हैं आपको कि 8 यानी अ से अगस्त, अ से आ से 8 होगा, लेकिन समझिएगा अगस्त 1940 ईस्वी को, ठीक ना। आई होप इतना तो बात आप लोग समझते होंगे। सर जी लोग, गुरु जी लोग, राजगोपालचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया, राजगोपालचारी जो फार्मूला था कब प्रस्तुत किया गया, 10 जुलाई 1944 ईस्वी को। कब, 10 जुलाई 1944 ईस्वी को राजगोपालचारी फार्मूला प्रस्तुत किया गया। आइए देखते हैं आगे। रोक भैया थोड़ा सा, सब उन्हें हो, कलुआ बलुआ सब हो, बिलिया उलिया सब आओ नहीं रहा सा, हाला गुना मत करो। अधिशासित परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था, देखिए अधिशासित पूरा ने बेबेल योजना, कौन सा योजना आया था, बेबेल योजना, ठीक ना। अरे खूब गजब का नाम है भाई। कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य कौन कौन थे, कैबिनेट मिशन के जो 3 गो सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो इनको पूछेगा था पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था, उस एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो हाँ 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किया गया था, ठीक ना। 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट बना उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की
क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक समझते हैं ना, सांप्रदायिक मतलब कि सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक से बना है सांप्रदायिकता, ठीक है ना। सांप्रदायिकता मतलब सांप्रदायिक मामला मतलब कि अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ समझने की बात होता है। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मत 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 ईस्वी में गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच में, महात्मा गांधी बापू और बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो जानते हैं इसमें क्या हुआ था, इसमें हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था, तो हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसमें दो चीज़ों की मांग किए थे वो, कि हरिजनों के लिए आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, है ना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम माने पूरे तरीका से सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई, तो माउंट बेटन योजना। वही करे नाम पर रखा गया, माउंट बेटनवा के नाम पर का। तो हम पूर्ण रूप से क्या करें, आपको सत्ता हम सौंप दिए, ठीक ना। तो भारतीयों को वर्ष 1947 को सार्वभौम सत्ता माने पूरा का पूरा ले लो भाई, लेकिन पूरा का पूरा एक जगह तो गोवा में पुर्तगाली का शासन था जो 65 में भागा, ठीक ना। सत्ता सौंपने की योजना, लेकिन ये सत्ता सौंप दिया था जो कि नाम किस नाम से कहलाया, माउंट बेटन योजना, ठीक ना, माउंट बेटन योजना। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, रिपीट क्वेश्चन है, लेबर पार्टी का था, ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो इससे आप रूबरू हो गए अच्छी तरह से भैया, ओके, ठीक है। तो आइए अब जरा देखते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था जानते हैं। आइए, तो वो था संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित उतना बात। अब हम लोग जानेंगे संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए जो सभा हुआ उसके बारे में। देखिए भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया था कि देखिए भारतीय जो नागरिक है ना उसके अनुसार भारतीय संविधान होगा, उसी की इच्छा अनुसार महात्मा गांधी कहे थे। महात्मा गांधी इस बात को कहे थे कि देख भैया नियम कानून बनना चाहिए तो लोग के अनुसार ही बनना चाहिए, अपने अनुसार मत बनाना। लोग आप लोग अपने अनुसार बनाओगे तो कैसे होगा, लागू तो करना है लोगों पर, तो लोग के अनुसार बनना चाहिए, है ना। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। किनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार से ये लोग मांग किए कि देख भैया देख रहे भूरा साहब, हमको भारतीय संविधान के निर्माण करेला की मतलब कि सभा के गठन करे तनी एमे कोनो मतलब दिक्कत उक्कत तो तोरा सबके नानू होगा। ये मोतीलाल नेहरू कहे थे कि इनके पप्पा हैं ये जेएल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के ये पप्पा है मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, ठीक ना। विचार को औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से नहीं, औपचारिक रूप से, तो एम.एन. राय द्वारा। कौन, एम.एन. राय इस बात का प्रतिपादन किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, मूर्त रूप एकदम दिखावटी वाला, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू। ये जो मूर्त रूप प्रदान करने का काम जो किए थे वो जेएल नेहरू किए थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू, ओके। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र थे। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, तो 1936 ईस्वी में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये मांग किया था, ठीक ना, कि हम संविधान बनाएंगे अपना, ठीक ना। ये 1936 में, कब, 1936 में। किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी कि वयस्क मतलब जो युवा अवस्था है, जो मतलब कि 18 वर्ष क्रॉस कर गया है जो लोग, उसके आधार पर क्या होगा कि संविधान सभा का गठन होगा, ठीक। तो ये जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। कौन कहे थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ठीक है। तो 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। जो वयस्क जो व्यक्ति है, मतलब जो 18 वर्ष उम्र हो गया है, वो व्यक्ति क्या करेगा कि चुनेगा कि कौन कौन लोग जाकर के संविधान सभा में बैठ के संविधान सभा के कौन कौन उसमें लोग हो गया, कौन कौन नियम कानून बनाएंगे, ठीक ना। किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। एक निर्वाचित मतलब लोग उनको मतलब क्या करेगा कि चुन करके भेजेगा कि आप जाइए और हम लोगों के लिए एक क्या के नियम कानून बनाइए, जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। जो युद्ध हो जाएगा, जो 1914 से 18 वाला जो 1939 से 45 जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसके बाद, तो ये क्रिप्स योजना कहा था। कौन, क्रिप्स योजना, ठीक है। ये क्रिप्स योजना से
स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? कौन व्यक्ति थे जो ये कह दिए थे 1885 में कि देखो हमको संविधान सभा बनाने के मतलब संविधान के गठन के लिए हमको मतलब कि इजाजत दे दो? तो ये बाल गंगाधर तिलक कहते। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ओके, अरे बाप रे, बस 2 ही मिनट और है, ठीक ना। तो बाल गंगाधर तिलक 1895 ईस्वी में कह दिए थे कि हमको संविधान सभा का गठन करने दो भाई, ठीक ना। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में था। इसी के तहत क्या किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन करने का ये आधार था। कौन? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। वर्ष 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, ठीक ना, ये 1936 में जो हुआ था, ठीक ना। अब ये कहां पे हुआ था और उसमें ये मांग रखा गया था? तो ये लखनऊ में। कहां? लखनऊ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मतलब कि क्या बोल रहे थे उसको, अधिवेशन जो हो रहा था, उस अधिवेशन में इस मांग को रखा गया, ठीक है ना, कि क्या कहा जाएगा जी? संविधान सभा का गठन होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? अब जब संविधान सभा का कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार कि संविधान सभा में लोग कितना लोग रहेगा, कितने लोग बैठ करके संविधान बनाएगा, तो 379 गो लोग को रखने का 389 है, 89 है, 89 389 में, ठीक है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। अलग अलग प्रांत से, अलग अलग राज्य से संविधान सभा के लिए 292 गो सदस्यों का निर्वाचन होना था। मतलब 292 गो को चुनना था, 292 लोगों को क्या करना था? चुनना था संविधान सभा में भेजने के लिए। तथा इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 200। देखिए 292 में 208 गो कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जो उनके जो भी सदस्य थे लोग, उसे 208 को चुन करके आया था, बाकी अन्य प्रांतों से आए थे, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज का वीडियो बस यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट को लेकर आ रहे हैं, और आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ठीक है, कि आपको किस प्रकार का चाहिए, ठीक है। तो जरूर मैं आपको क्या करेंगे, फिर हम आपको लेकर के उसी टाइप के वीडियो को आएंगे। तो राज्य व्यवस्था चालू किए हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को पहले करवा दे रहे हैं। ओकरा बाद क्या होगा ना, अब सोमवार आज तो आज आप सोमवार से क्या करेंगे, हम एक रूटीन के अनुसार सुबह में किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आएंगे, और शाम में किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो लेके आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय।